नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल कबीर साहब की बात से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दरअसल मैं कबीर दास जी को क्यों याद कर रहा हूं? कबीर दास जी हमें ये समझा रहे हैं कि हमेशा ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे और उन्हें सुख की अनुभूति हो, साथ ही खुद को भी आनंद का अनुभव हो। मगर हमारे जो राजनेता हैं उनको कबीर दास से क्या लेना देना, उनको कबीर वबीर से कोई मतलब नहीं है। वरना कबीर 600 साल पहले कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद दिया बनाए और ताचड़ मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, या तू जो तुर्कन तुर्क का जाया तो पेट में खत्तन क्यों नहीं कराया, और तू जो ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। पर हमारे नेता जात पात धर्म जाति सब में एक दूसरे को बांटने में लगे हैं। तो कबीर अपनी जगह है पर हमारे नेताओं के बोल वचन अपनी जगह है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो भारतीय राजनीति में नेताओं के विवादित बयान हमको सुनने को मिलते हैं, और जब नेता चुनाव का समय आता है तो पता नहीं उनकी जुबान पे सरस्वती की जगह पता नहीं क्या बैठ जाता है कि वो बहुत सारे बदजुबान जो है वो हो जाते हैं, और इसका सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो महिलाएं बनती हैं। नेताओं ने अपनी मर्यादाओं की सीमा को तोड़ते हुए कई ऐसे बयान दिए जो दरअसल एक महिला के लिए गाली की तरह है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में पता नहीं किस संदर्भ में लिखा था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। तो लोगों ने बाद में इसमें कई लोगों ने टीकाकारों ने सफाई दी, पर लोगों ने तुलसीदास की इस लाइन को पकड़ के ये मान लिया है कि ये जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, इनका अपमान करना शायद हमारा जातिगत धर्म है और ये अपमान के लिए बने ही है, ताड़ने के लिए ही बने हैं। और इस वाक्य को इस तरह से लोगों ने अपने दिमाग में बनाया। तो हमारे यहाँ जितनी गालियां हैं वो सब महिलाओं के जनानांग को लेके, महिलाओं को लेके, महिलाओं के प्रति जो ऐसी सोच है वो सभ्य समाज के लिए कलंक है। चर्चित और प्रभावशाली महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी तो विवाद का विषय बन जाते हैं, लेकिन आम महिलाओं के साथ समाज में कैसा व्यवहार होता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और वो महिलाएं ये मान के चलती हैं कि हम महिला हैं तो हमारे साथ जो हम साली हैं तो जीजा को मजाक करने का अधिकार है, हम गरीब की लुगाई हैं तो हम सबकी भौजाई हैं। और ये छोटी मोटी जो कमेंट्स होते हैं बेचारी वो महिलाएं झेल जाती हैं और बताती भी नहीं हैं। लड़कियां जब बसों में सफ़र करती हैं, कहीं जाती हैं, तो उनको लोग तरह तरह के ताने सपाटे देते हैं, कॉलेज स्कूल के पास बहुत सारी बातें बोलती, पर वो घर में जाके इसलिए नहीं बताते कि घर में जाएंगे तो एक नए तरह का विवाद होगा। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो राजनीति में महिलाएं हैं उनको लेकर जिस तरह के बोल वचन या जिस तरह की बातचीत की गई है वो भी एक अपने आप में आपत्तिजनक है। ताजा मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की टिप्पणी है। पटवारी ने पूर्व मंत्री और भाजपा नेत्री इमरती देवी के कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वायरल वीडियो पर कहा है कि उनका रस खत्म हो गया है, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए अब मैं कुछ बात नहीं कर सकता। बात तो है कि इमरती नाम है, इमरती दरअसल जलेबी को बोलते हैं। जलेबी को अगर आप एक खाने के पदार्थ के रूप में देखते हैं तो आप उसको रस के साथ जोड़ते हैं, पर एक स्त्री के लिए अगर आप इस तरह की बात करते हैं तो आप सोचिए कि आप एक स्त्री के लिए कह रहे हैं कि उसके भीतर का रस खत्म हो गया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी नेता के बोल वचन जो है इस तरह के हुए हो या उनका जुबान स्लिप हुई हो। इसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी पे विवादित बयान दिया था। कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम बता दिया था। दरअसल हमारे यहाँ जो फिल्मी गाने होते हैं उसमें आइटम सॉन्ग होता है और उसमें कोई स्त्री जो है वो कोई ऐसा नाचती है जो सेक्सी होता है। तो आजकल पब्लिक डिमांड पे भी फिल्मों में भी आइटम सॉन्ग डाले जाते हैं कि जिसमें लोग थोड़े उत्तेजक डांस को देखें। तो आइटम शब्द जो है उसका अर्थ कुछ और होता हो, पर स्त्रियों के मामले में उसको इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी विवादित बयान दिए थे। एक कार्यक्रम में उन्होंने जयंती नटराजन को टंच माल कह दिया। अब ये स्त्री को माल कहने का की एक परंपरा है। दरअसल ये इसके पीछे सामंती सोच भी है। जब राजा महाराजा थे और जब एक दूसरे पे युद्ध करते थे तो जब किसी राजा को पराजित करते थे तो उसके यहाँ से जो सोना चांदी और बाकी चीजें लूटते थे तो स्त्री को भी लूटते थे और स्त्री को माल समझ के लाते थे। इसीलिए स्त्री को कई जगह
माल के रूप में इस्तेमाल किया गया और माल शब्द जो है वो एक कॉमन शब्द में इस्तेमाल होता है, हम उसको एक वस्तु की तरह समझते हैं। 2012 में दिसंबर में गैंग रेप के बाद दिल्ली में महिलाओं ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया था। इन प्रदर्शनों पे भी राजनेताओं की टिप्पणी जो है वो भी बहुत चौंकाने वाली थी। पश्चिम बंगाल के जहांगीरपुर से कांग्रेस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने कहा था, दिल्ली में 23 वर्षीय युवती के साथ बलात्कार के विरोध में प्रदर्शनों में हिस्सा ले रही छात्राएं सजी सवरी महिलाएं हैं जिन्हें असलियत के बारे में कुछ नहीं पता। साथ ही उन्होंने कहा कि हाथ में मोमबत्ती जलाकर सड़कों पर आना फैशन बन गया है। ये सजी सवरी महिलाएं पहले डिस्कोथेक में गई, फिर इस गैंग रेप के खिलाफ विरोध दिखाने इंडिया गेट पे पहुंची। 2012 में गुजरात चुनाव के नतीजे पे चल रही एक टीवी बहस के दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने स्मृति ईरानी से कहा था, कल तक आप पैसे के लिए ठुमके लगा रही थी और आज आप राजनीति सिखा रही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी संसद में आंख मारते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। अभी हाल ही में संजय राउत ने अमरावती से सांसद और भाजपा प्रत्याशी नवनीत राणा को नाची यानी कि डांसर कह दिया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अभिनेत्री और प्रत्याशी कंगना रनावत की एक फोटो टेक कर एक्स पे लिखा, मंडी का भाव क्या है। दरअसल यहां पे ये समझना ये मानसिकता का मामला है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। दरअसल स्त्री को जिस तरह से हमारे समाज में, भले ही हम कहने को उसको देवी की तरह पूजते हो, उसकी हम 9 दिन के उपवास रखते हो, पर जब मौका मिलता है स्त्री को गाली देने से, उसको गरियाने से, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने से हम जो है कहीं चूकते नहीं। और ये फेरिस्त बहुत लंबी है। अगर हम बात करें, समाजवादी प्रमुख थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने एक रैली में कहा था, जब लड़के और लड़कियों में कोई विवाद होता है तो लड़की बयान देती कि लड़के ने मेरा बलात्कार किया। उसके बाद बेचारे लड़के को फांसी की सजा सुना दी जाती है। जेडीयू नेता स्वर्गीय शरद यादव ने भी महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की है। शरद यादव ने एक बयान में कहा था कि बेटियों की इज्जत से वोट की इज्जत बढ़ी है। वो इतना कहकर चुप नहीं हुए, उन्होंने साउथ की महिलाओं को लेकर कहा था कि साउथ की महिलाएं जितनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, जितना ज़्यादा उनकी बॉडी। राजस्थान की चुनावी सभा में शरद यादव ने कहा था कि वसुंधरा को आराम दो, बहुत थक गई हैं, बहुत मोटी हो गई हैं, पहले पतली हों। हमारे साथ मध्य प्रदेश की बेटी है। 2012 में एक चुनावी रैली में सीपीआईएम के नेता अनीसुर रहमान ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर बात करते हुए कहा था कि प्रताड़ित महिलाओं को शायद न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बलात्कार की कीमत तय कर दी है। महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी जो है, बीजेपी नेता भी इसमें कोई पीछे नहीं। मैंने जैसे कहा कि ये मानसिकता का सवाल है। यहाँ कांग्रेस, बीजेपी ये सब एक दूसरे से होड़ करते दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जो शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर के बारे में कहा था, वाह क्या गर्लफ्रेंड है, आपने कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में बयान दे रहे थे। इस दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जोर जोर से हंसने लगी। मुस्कुराते मोदी बोले, सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत बोलिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। बाद में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी फेसबुक पर एक वीडियो शेयर करते हुए रेणुका चौधरी की हंसी की तुलना जो है रामायण के किरदार शूर्पणखा से कर डाली। इसके बाद भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने रामायण में शूर्पणखा की नाक काटे जाने का दृश्य भी ट्विटर पर शेयर किया। 2018 में जया बच्चन को समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा में फिर से नामांकित किया गया, तो नरेश अग्रवाल ने जया बच्चन को फिल्मों में नाचने वाली बताया। इस तरह कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि महिलाओं को ऐसा श्रृंगार करना चाहिए जिससे श्रद्धा पैदा हो, ना कि उत्तेजना। कोरबा में पूर्व सांसद बंसीलाल महतो ने छत्तीसगढ़ के पूर्व खेल मंत्री भैयालाल राजवाड़े का नाम लेते हुए कहा था कि वो अक्सर बोला करते थे कि अब बालाओं की जरूरत मुंबई और कलकत्ता से नहीं है, कोरबा की टूरी और छत्तीसगढ़ की लड़कियां टनाटन हो गई हैं। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार प्रियंका गांधी के लिए कहा था कि वो बनारस से चुनाव हार जाएंगी क्योंकि बहुत शराब पीती हैं। उन्होंने एक बार ये भी बयान दिया था कि नई शादी का मजा ही कुछ और होता है, और ये तो सब जानते हैं कि पुरानी बीवी में वो मजा नहीं रहता। पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लड़कियों को शराब पीने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि मैं डरने लगा हूं, क्योंकि अब तो लड़कियां भी शराब पीने लगी है, सहने की क्षमता खत्म हो रही है। हरियाणा के खाप पंचायत नेता जितेंद्र छत्तर ने समाज में दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर पूछे गए सवाल पर कहा था कि मेरा ख्याल है फास्ट फूड खाने से बलात्कार की घटनाएं बढ़ती है, चाउमीन खाने से शरीर के हार्मोन में असंतुलन पैदा होता है, इसी वजह से इस तरह के कार्य करने का मन करता है। पिछले दिनों बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने सदन में महिलाओं की मौजूदगी में प्रजनन दर की
चर्चा करते हुए अभद्र और अश्लील वक्तव्य दिया। इससे न सिर्फ महिला सदस्यों को शर्मसार किया बल्कि नारी शक्ति का अपमान हुआ। नीतीश कुमार ने अश्लील वक्तव्य देना शुरू कर दिया तो बीजेपी की एकमात्र महिला सदस्य नाराजगी जताते हुए सदन से बाहर निकल गई। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और मंत्री लेसी सिंह शर्म से सिर झुकाए बैठी रहीं। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले दूसरे देशों में भी होते हैं। 2017 में ब्रिटेन में एक पार्षद के बयान पर अच्छा खासा बवाल मचा। पार्षद ने संसद का चुनाव लड़ रही एक गर्भवती महिला राजनेता के बारे में कह दिया वो गर्भवती हैं और उनका समय तो नेपी बदलने में ही बीत जाएगा, वो आम लोगों की आवाज़ क्या उठा पाएंगी। यूरोपियन सांसद के एक सांसद ने बयान दिया था कि महिलाओं को कम पैसा मिलना चाहिए क्योंकि वो तो कमज़ोर, छोटी और कम बुद्धि वाली होती है। महिलाओं पे अभद्र टिप्पणी के हमाम में हम सभी पार्टियां देखते हैं कि वो सब नंगे। दरअसल ये बात महिलाओं पे टिप्पणी तक सीमित नहीं है, ये बात है मानसिकता की। और हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जितनी गालियां हैं, जितने आचरण हैं, वो महिलाओं को कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, महिलाओं को दोयम दर्जे का बताते हैं और महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण टिप्पणी करते हैं। हमारे अभी छत्तीसगढ़ में एक लगातार एक कांग्रेस की जो स्पोक्समैन है उनको लेकर बयान चल रहा है कि उसमें कांग्रेस के एक जो यहाँ के राज्य के प्रभारी हैं उन पे ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने कोई टिप्पणी की और उसको लेके वो महिला फिर अब ट्विटर पे जा रही हैं और बीजेपी उनके साथ खड़ी दिख रही है। मजेदार बात ये होती है कि दोनों ही पार्टी और बाकी भी पार्टी में जो लोग खुद महिलाओं की इज्जत नहीं करते, महिलाओं को लेके अभद्र टिप्पणियां करते हैं और जब भी कुछ बात बोलते हैं पर ये देखते हैं कि दूसरी की पार्टी के आदमी ने क्या बोला और उसको मुद्दा बनाते हैं। सवाल किसी को महिला की अस्मिता से, महिला की इज्जत से, महिला के स्वाभिमान से उस तरह का लेना देना नहीं होता। जब जिसका मौका मिलता है वो गाली गलौच या अभद्रता करने से बाज नहीं आता या अभद्र टिप्पणी करने से बाज नहीं आता, पर जब कोई दूसरा करता है तो उसको ये एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में जितनी भी गाली हैं वो महिलाओं को केंद्रित होके हैं। अगर हम किसी को कमजोरी का प्रदर्शन करने जाते हैं तो कोई भी प्रदर्शन में किसी व्यक्ति के खिलाफ चूड़ी भेंट करने के लिए देते हैं, मानो चूड़ी ना हुई वो एक कमजोरी की निशानी है। इसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं जिसमें महिलाओं को टारगेट किया जाता है। तो ये जितने नेता हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे उसके बाद की पूरी लंबी फेरिस्त हो, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को लक्ष्य करते हैं। महिलाओं के लिए चूंकि पहले से बचपन से उनके दिमाग में है, तो ये अगर हम चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को आरक्षण मिले, महिला बराबरी से खड़ी हों, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि महिलाओं को लेकर हमारे दिमाग में जो पुरानी सोच है, एक सामंतवादी सोच है, वो सोच बदलनी पड़ेगी, वो नज़रिया बदलना पड़ेगा। एक महिला हमारे साथ बराबरी की हकदार है, वो हमारे साथ बराबरी से काम करती है। जो अधिकार पुरुषों को है वही अधिकार महिलाओं को है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तब तक इसी तरह की टिप्पणियां किसी न किसी मंच से होती रहेंगी। नमस्कार।